कोल्हापुरज में कपड़ा आयात नीति के साथ कमोडिटी की कपास खरीदारी बिक्री की सट्टेबाजी का असर पूरे वस्त्र उद्योग पर पड़ रहा है। कमोडिटी व्यवहार में ऑनलाइन होने वाली कपास खरीदारी बिक्री का असर हमेशा सूद दर में कम ज्यादा हो रहा है, जिससे वस्त्र उद्योग की हालत दिन ब दिन विकट होती दिखाई दे रही है। ऐसे में आधुनिकता की बातें करने वाली मोदी सरकार को इस और गंभीरता से ध्यान देकर इस उद्योग के लिए नीति बनानी चाहिए। खेती के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योग के तौर पर वस्त्र उद्योग की ओर देखा जाता है, लेकिन इस उद्योग में आने वाली समस्या व शासन की अनदेखी के चलते इस व्यवसाय की अवस्था कुरुक्षेत्र में तीरों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह की तरह हो गई है। कपास को कमोडिटी मार्केट में शामिल किए जाने से वस्त्र उद्योग के सामने समस्या खड़ी हुई है, जिससे कमोडिटी व्यवहार में बड़े व्यापारियों की ओर से सिर्फ आर्थिक लेन देन में की जाती है, प्रत्यक्ष कपास उठाया नहीं जाता। ऐसे में व्यापारियों की ओर से मुनाफे के लिए ज्यादातर कपास की बिक्री होती है। इसका असर सीधे उत्पादन करने वाले सूत गिरणी कारखानेदारों को भुगतना पड़ता है। कमोडिटी मार्केट के इस सट्टेबाजी से सूत दर में हमेशा उतार चढ़ाव होता है। इसका असर कपड़ा उत्पादकों पर होता है, जिससे उत्पादन खर्चे का गणित बिगड़ने से बाजार पेट में कपड़े को अपेक्षित कीमत नहीं मिल रही है। चढ़े भाव से सूत खरीदारी करने का यह प्रकार यानी पहाड़ खोदकर चूहा निकालने जैसी है। कमोडिटी मार्केट में सट्टे बाजार पर नियंत्रण के लिए व्यवहार होने के बाद कपास उठाना बंधनकारक करना जरूरी है। इस समय सीधे चीन का कपड़ा बांग्लादेश से होते हुए देश में आयात होता है, साथ ही में देश का कपड़ा निर्यात किया जाता है। इसका असर स्थानीय वस्त्र उद्योग पर होता है। कपड़ा आयात से स्थानीय कपड़े की कीमत कम हो रही है, तो कपास निर्यात के चलते सूत गिरनी की कपास की किल्लत होती है, जिससे कपड़ा आयात पर ज्यादा कर लगाना और कपास के लिए बजाय तैयार कपड़ा और गारमेंट निर्यात को चालना देना जरूरी है। अनुदान नहीं, सहूलियत नहीं, लेकिन बिखर गया वस्त्र उद्योग हमेशा के लिए टिकने के लिए केंद्र शासन की ओर से नीति बनाने की जरूरत है। ऐसी मांग वस्त्र उद्योग व्यवसायियों से हो रही है। कमोडिटी मार्केट की कपास खरीदारी बिक्री का खेल बंद होना चाहिए। इसके लिए कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को प्रत्यक्ष इस्तेमाल करने वालों को कपास मुहैया करना और सूत की डिलीवरी अधिकृत डिपो धारक या सीधा कारखानेदारों को मुहैया करना अपेक्षित है। साथ ही में वस्त्र उद्योग टिकने के लिए सक्षम नीति अमल में लाने की जरूरत है। ऐसी मांग पावरलूम एसोसिएशन के सतीश पोष्टी ने की। सरकार को कपास की दर भी स्थिर रखनी चाहिए, तभी सूत की दर स्थिर रहेगी। यह बात पावरलूम जागृति संगठन के अध्यक्ष विनय महाजन ने कही।